मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी और वीडियोस मैंने डाले हैं, तो अभी मैं आगे बढ़ूंगी और बताऊंगी कि दिसंबर महीने में कैसा रहने वाला है आप कर्क राशि वालों के जीवन में। तो सबसे पहले मैं कार्ड ओपन करूंगी और निकालूंगी कि अगर आप लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ कर्क राशि वालों। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि दिसंबर महीने में कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति, जॉब, बिजनेस कैसा जाने वाला है, उसकी एनर्जी है। कर्क राशि वालों की एनर्जी कैसी दिख रही है? तो आइए हम देखते हैं कि आपकी जो यहाँ पर आर्थिक स्थिति को लेके एनर्जी कैसी दिख रही है। तो देखिए, बॉटम ऑफ द डेक दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर डेविल की एनर्जी, यानी कुछ तो निगेटिविटी है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आप शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कुछ डिप्रेशन में हो, और ऐसे में मत रहिए, क्योंकि इसके बाद देखिए मुझे विक्ट्री भी दिखती है। तो अभी तुरंत तो नहीं, पर मंथ के लास्ट तक चीज़ें ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। और आप देखिए अपने काम के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये तो थी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। अब आगे बढ़ते हैं, आपके 5 कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पर दिखाई देता है कि ये व्यक्ति खड़ा कुछ इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ दिखता है कि आपने बहुत कुछ किया है, पर कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी आप लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं है आपके पास। सब कुछ है, लेकिन कुछ है जो मिसिंग है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, कोई जॉब पाना चाहते हैं या बिजनेस में कुछ अचीवमेंट है जिसके लिए आप भाग रहे हैं। देखिए, यहाँ पर दिखता है कि यहाँ पर देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो ये दिखाता है कि आप जो हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं है, चीज़ें हैं, तो ऑनलाइन आप स्टॉक कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो ये उन चीज़ों का दिखाई दे रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। यहाँ पर दिखता है कि आप कोशिश कर रहे हैं किसी नए जॉब के लिए, तो आप अप्लाई कर रहे हैं कई जगह पर, सोशल नेटवर्क से, या जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, ये दिखाता है। तो कोशिश बिल्कुल कीजिए जो आपको उम्मीद है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आया है इतने सारे कप्स, हैप्पी फैमिली, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, और सारे लोग हैप्पी और पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी है, तो शुरू में तो था थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद दिखाई देता है कि आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगी। तो जब पैसे आएंगे, आपका कुछ काम बनेगा, तो फिर ये तो होगा ही। देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ आपका काम होगा और आप सारे लोग मिल के कोई, ये देखिए यहाँ पर कप शेयर कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। या ये भी दिखाता है कि आपके काम में अगर आप 1-2 लोग पार्टनर हैं या कुछ है, तो उसमें कोई थर्ड पार्टी, यानी किसी की वजह से कुछ चीज़ें बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही, किसी तीसरे की मदद मिलेगी आपको। ओह, कमाल हो गया, ये कार्ड आ गया तो सारी बात ही खत्म हो जाती है। देखिए, तो देखिए यहाँ पर आ गया है मैजिशियन कार्ड। तो सारी बात ही ख़त्म हो जाती है फिर तो, क्योंकि देखिए डिवाइन ने आपको इतनी सारी पॉजिटिविटी दी है, और उसके बाद देखिए इतने सारे टूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये दिखाता है कि आप अपने काम में अपना जादू चलाइए, जहाँ भी आप कोशिश करेंगे। देखिए, थोड़ी सी निगेटिविटी तो डेविल कार्ड में दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर विक्ट्री दिख रही थी। तो आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, जो चीज़ें हैं, उसको जाइए, उसका असर होगा लोगों पर। आप अपने आइडियाज़, अपनी चीज़ें लोगों को शेयर कर सकते हैं, बताएंगे, तो आपका काम ज़रूर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन अपना जादू ज़रूर चलाएगा। आपके अंदर ही क्षमता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी लव रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है।
ये देखिए, कोई तो है जो आपको हर्ट करने वाला है, कोई थर्ड पार्टी, आप या आपके पार्टनर हैं, आपके पर्सन हैं, उन आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है। ये तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी। आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। कोई आपको धोखा देगा, हर्ट करेगा। देखिए, आप अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में जो कुछ भी चाहते हैं वो पॉसिबिलिटी होनी तो ज़रूर है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है। कोई बढ़ना चाहता है, लेकिन अभी देखिए ये घोड़े ने अपने कदम भी नहीं उठाए हैं। तो जो है वो आपको ये कार्ड बताता है कि ये चीज़ें होनी ज़रूर हैं, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा। ओहो, क्या बात है। देखिए, अगर आप लोग किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, किसी चीज़ में है, तो यहाँ पर जो ये टाइम लगने वाली बात दिखाई दे रही थी, तो टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी यूनियन ज़रूर होगी। या तो आपके घर में कोई ना कोई शादी, ब्याह, फंक्शन ऐसा कुछ होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, या ये आप दोनों ही हैं। देखिए, 2 वॉन्ट्स इधर, 2 वॉन्ट्स इधर, 11 11 दिखाई देता है। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि जो कुछ भी हुआ है उससे परेशान मत होइए, या आपकी किस्मत में लिखा था, आपके जो कर्मास थे उसमें जो कुछ भी होना होता है वो होकर ही रहता है। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि आपका समय चक्र घूमकर अब आपके पक्ष में आ चुका है, तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, तो बिल्कुल भी ज़्यादा मत सोचिए। और देखिए उसके बाद ये फिर से आ गया वर्ल्ड कार्ड। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसके बाद वर्ल्ड कार्ड। तो वर्ल्ड कार्ड भी दिखाता है कि आपकी एक साइकिल पूरी हो चुकी है और आपको सारी चीज़ें एक एक कर मिलने वाली हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर है, ये जो दिख रहा है ना, ये क्यों आया? ये आपकी एनर्जी है। आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई देती है कि इमोशनल लेवल पर आप किसी दो तरफ, या तो आपके पास्ट में कोई था, कुछ नया आ चुका है, कुछ दो चीज़ों में आप यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इस तरफ जाऊँ कि उस तरफ जाऊँ, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वही ये आप हर्ट भी हुए हैं और उसके बाद आप कंफ्यूज भी हैं। ठीक है। और जहाँ तक दिखता है कि आप इस समय पर अपनी अर्निंग, अपनी चीज़ों, अपने कामकाज में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, क्योंकि देखिए आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा दिख रहा है। देखिए सब बेहतर होते हुए दिख रहा है। तो आप किस कंफ्यूजन में, इतना ज़्यादा मत सोचिए। आपकी गट फीलिंग जो आपसे कहती है उसी को मानिए। अंतरात्मा से जो पहली आवाज़ निकलती है उसे मानना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि टोटल आपका इस महीने का आप और आपके पार्टनर के साथ आउटकम क्या निकल रहा है। इसलिए मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। देखिए यहाँ पर कोई केयरिंग लेडी है जो आपकी मदर हैं, आपकी माँ का आपको भरपूर प्यार मिल रहा है, केयर मिल रहा है, या तो आपकी वाइफ है। कोई तो केयरिंग है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बेटर रहेगी। आप पुरानी चीज़ों से निकलकर नए तरीके से, यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड है, तो ये दिखाई देता है नई शुरुआत करना। तो हो सकता है आपने चीज़ें छोड़ दी हो, आप वर्कआउट या मॉर्निंग वॉक या चीज़ें करना चाहते हैं, तो आप दोबारा से शुरुआत करेंगे। देखिए ये भी एक नई शुरुआत का ही दिखता है। तो दिखाई देता है कि ये दिखाई देता है कि आप अपने को यंग बनाने के लिए और फिट बनाने के लिए बहुत कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने हेल्थ का पूछा तो भी कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो दिखाता है कि पैसे के चक्कर में कि आपको इतना ज़्यादा काम करना है, अर्निंग करनी है, उस चक्कर में इतना हार्डवर्क मत कीजिए कि तबीयत पे थोड़ा आपके असर पड़े। तो वैसे तो टोटल मिलाकर ठीक ही दिख रहा है। अब हम 2 कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि आप और आपके पार्टनर का एक साथ में एनर्जी में आउटकम क्या आता है। आप बहुत सारी चीज़ों में, आप या आपके पार्टनर यहाँ पर बड़े प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब चीज़ों को हट के देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स,
ठीक है। तो ये क्वीन सिंहासन पर बैठी है, तलवार बिल्कुल सीधी, यानी कि ये डिसीजन लेने जैसा होता है, जिसमें जब आप सिंहासन पर बैठते हैं तो आपका बहुत सारा उत्तरदायित्व होता है, तो आप इमोशन के साथ नहीं चल सकते। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। आप इस रिलेशनशिप में उनके साथ बहुत लड़ाई झगड़े, पीठ पीछे बहुत कुछ हुआ है, इतनी चीज़ें आप दोनों झेल चुके हैं कि अब देखिए ये युद्ध तो आदमी जीत चुका है, तलवारें टूट गई हैं, पीछे का माहौल कैसा है। तो अब आप सतर्क हैं कि मैं कोई धोखा नहीं खाऊंगा या खाऊंगी या कुछ भी ये सब नहीं झेलने वाला। तो अब आप इसी एनर्जी के साथ ही आगे बढ़ें तो आपके लिए बहुत बेहतर है। आपको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है, लेकिन आप जो ये दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं, इससे बाहर निकलिए। आपके लिए देखिए ये कार्ड भी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही हैं, बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचिए। तो कर्क राशि वालों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप अभय प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये थी आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी, जिसमें पता नहीं कितने कर्क राशि वाले लोग होंगे। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं vibhasingh80@gmail.com पे। मेरी मेल आईडी वीडियो पे लिखी रहेगी, आप लोग इसे मेल कर सकते हैं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं अगले महीने के लिए, यानी इस दिसंबर महीने में और अगले महीने दोनों के लिए आप ईश्वर से प्रे करूंगी कि शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिले। और मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।